अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज से हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म को पहले डिस्कस करेंगे, देन हम सी लैंग्वेज का स्टार्ट लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम क्या होता है। अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। हमने प्रोग्राम का पढ़ा था, सॉफ्टवेयर का पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, यानी हदायत का मजमूआ होता है, और सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब वेल डिफाइंड कौन सा होगा, जो रूल्स के मुताबिक होगा। अब रूल्स क्या होते हैं, हर लैंग्वेज होती है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम सिंटैक्स कहते हैं। तो जो प्रोग्राम जो है वो उन सिंटैक्स के मुताबिक, उस सिंटैक्स के मुताबिक होगा तो उसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहेंगे, यानी वो वेल डिफाइंड होता है। A well-defined set of instructions given to the computer is called a computer program। यानी well defined set of instruction जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। well defined जो सिंटैक्स के मुताबिक होगा। कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्रामर कौन होता है। अ पर्सन हु डिवेलप्स प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। इन जो शख्स प्रोग्राम को बनाता है, क्रिएट करता है, राइट करता है, लिखता है, उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अभी हमने बात की कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो हम किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। A set of words and symbols used to write program is called programming language। Set of words and symbol। अब words और symbols क्या होंगे। अभी हमने बात की कि लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं तो लिखने का एक रूल होता है, उन रूल्स को हम सिंटैक्स कहते हैं। इन सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो सिंटैक्स में हमारे पास कुछ वर्ड्स भी होते हैं और सिंबल्स भी होते हैं। तो उन वर्ड्स और सिंबल के सेट को जो हम प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ होती है। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ यूज़र एंड कंप्यूटर। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी राब्ते का ज़रिया है। राब्ते का कैसे ज़रिया है कि जो यूज़र है उसकी जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर को समझ नहीं आती, इस तरह जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो यूज़र को समझ नहीं आती। तो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरीज। तो हमें पता चल जाएगा कि यूज़र कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है और कंप्यूटर कौन सी यूज़ करता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स होता है जिसके ज़रिए हम प्रोग्राम को लिखते हैं, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेज। पहले हम डिस्कस करते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है। लो लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्राम ह्यूमन लैंग्वेज। यानी लो लेवल लैंग्वेज जो होती है नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर, इसका क्या मतलब है कि कंप्यूटर हार्डवेयर के नज़दीक जो होती है, यानी कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है तो कंप्यूटर को समझ आती है। एंड फार फ्राम ह्यूमन लैंग्वेज, फार का मतलब होता है दूर, नियर का मतलब करीब, यानी कंप्यूटर के करीब होती है लो लेवल लैंग्वेज, एंड फार फ्राम ह्यूमन लैंग्वेज और ह्यूमन लैंग्वेज से दूर होती है। तो ये लो लेवल लैंग्वेज होती है। इसका मतलब क्या हुआ फार और नियर का, कि ये नियर टू कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर को समझ आती है, एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज और हमें समझ नहीं आती, इन ह्यूमन बीइंग को समझ नहीं आती। ये बेसिकली हमारे पास मशीन लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, 0 और 1 की फॉर्म में होती है, तो ये हमें समझ नहीं आती। द लो लेवल लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू मेन कैटेगरीज। आगे से लो लेवल लैंग्वेज की भी कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है हमारे पास मशीन लैंग्वेज और सेकंड है असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज की ऐसी टाइप जिसमें इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, हदायत जो होती हैं, आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म, बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती हैं, उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। अब बाइनरी फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें बाइनरी डिजिट्स यूज़ होते हैं, और बाइनरी डिजिट्स हमारे पास दो हैं, 0 और 1। जो इंस्ट्रक्शन 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं तो वो हमें समझ नहीं आती, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। बाइनरी लैंग्वेज जिसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं।
इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। यानी जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज है बाइनरी फॉर्म में जो होती है, यही सिर्फ लैंग्वेज है जो कि डायरेक्ट कंप्यूटर को समझ आती है। बाकी जितनी भी लैंग्वेज हैं वो कंप्यूटर को समझ नहीं आती। A program written in machine language can be executed very fast by computer। इन जो प्रोग्राम हम मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट, तो बहुत जल्दी वो एग्जीक्यूट होता है बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर को यानी कंप्यूटर जो है उसे बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करता है। क्यों करता है? क्योंकि कंप्यूटर को वो समझ आ जाती है और फ़ौरन वो एग्जीक्यूट कर देता है, ये रन कर देता है। द कंप्यूटर डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। यानी कंप्यूटर को डज नॉट नीड नहीं ज़रूरत पड़ती एनी ट्रांसलेटर, किसी भी ट्रांसलेटर की, टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को समझने के लिए। अब ट्रांसलेटर क्या होता है? जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है, ट्रांसलेट करता है, तब्दील करता है। अभी हमने बात की पीछे कि जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज है वो कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ आती है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि यानी ये बाइनरी फॉर्म में हो तो कंप्यूटर इसे फ़ौरन समझ लेता है क्योंकि कंप्यूटर की ये अपनी लैंग्वेज है। तो इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। यानी जो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, ये सिर्फ लैंग्वेज वाइज लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जितनी भी लैंग्वेज हैं वो कंप्यूटर को समझ नहीं आती। उसमें अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। ट्रांसलेटर क्या काम करता है? उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, देन कंप्यूटर को समझ आती है। द प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। यानी जो प्रोग्राम हम मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि एक कंप्यूटर पे अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वो दूसरे कंप्यूटर पे हम वो प्रोग्राम रन नहीं कर सकते, क्योंकि वो हार्डवेयर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो जिस हार्डवेयर पे हम बनाएंगे, अब हार्डवेयर क्या होते हैं, मुख्तलिफ कंपनी के हो सकते हैं। अब जिस कंपनी के हम हार्डवेयर पे बनाएंगे प्रोग्राम तो उसी हार्डवेयर पे हम उसी कंपनी के हार्डवेयर पे हम रन कर सकते हैं, किसी और कंपनी के हार्डवेयर पे हम रन नहीं कर सकते। एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज, क्योंकि हर कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज होती है, दूसरी की उसे समझ नहीं आती। तो इसलिए ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं जो प्रोग्राम हम मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं। मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है कि जो मशीन लैंग्वेज होती है वो ह्यूमन बीइंग के लिए समझना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो बाइनरी फॉर्म में होती है और बाइनरी फॉर्म हमें समझ नहीं आती। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ये यानी मशीन लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम जो हम लिखते हैं तो उसका लिखने पे भी टाइम लगता है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लिखने पे भी। और मॉडिफाइंग प्रोग्राम, मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज करना। यानी अगर हमसे कोई मिस्टेक होगी तो उसे हमने ठीक करना है, हमने चेंज करना है। तो चेंजिंग करने के लिए भी, अपडेट वगैरह करने के लिए भी हमें टाइम ज़्यादा चाहिए होता है और लिखने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज कौन सी है? हमने पीछे पढ़ा कि लो लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। बस मशीन लैंग्वेज हमने पढ़ ली। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है। इट इज़ वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। वन स्टेप हायर, ये मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप हायर है, ये नहीं उसके बाद ही आई। In assembly language, machine instructions are replaced with English-like words known as mnemonics। यानी assembly language में क्या होता है कि जो machine instructions हैं, यानी जो हम machine language में लिखते हैं, are replaced with English-like words। उन instruction को हम English के साथ replace कर देते हैं, यानी English की जो statements होती हैं उसके साथ replace कर लेते हैं, उनकी जगह हम English यूज़ करते हैं। इंग्लिश लाइक वर्ड्स यानी इंग्लिश की तरह के लफ्ज़ होते हैं। जो वर्ड्स हम असेंबली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वो इंग्लिश की तरह होते हैं। नॉन एज निमोनिक्स, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? निमोनिक्स कहते हैं। इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज निमोनिक्स, यानी यहाँ पे MNEMONICS मिनोमिक्स बन रहा है, मिनिमोनिक्स बन रहा है ना, तो हम इसे निमोनिक्स प्रोनाउंस करेंगे। यानी यहाँ पे एम क्या है? साइलेंट है, तो हमने निमोनिक्स पढ़ना है इसे। बेसिकली जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो वो इंग्लिश की तरह की होती हैं स्टेटमेंट, तो इंग्लिश हमें समझ आ जाती है, इसलिए असेंबली लैंग्वेज इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है ये। प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर ईजियर टू राइट एंड मॉडिफाई देन मशीन लैंग्वेज। यानी जो हम मशीन लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं तो इसमें प्रोग्राम लिखना भी आसान है और मॉडिफाई करना यानी चेंजिंग वगैरह करना भी इसमें ईजी है।
असेंबली लैंग्वेज इज़ मोस्टली यूज फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी असेंबली लैंग्वेज जो है वो ज़्यादातर किस लिए इस्तेमाल होती है, फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, लिखने के लिए। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमारे पास सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, ये जितने भी एक्चुअल ऑपरेशन है कंप्यूटर के उनको कंट्रोल करता है। लाइक हमारे पास विंडोज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो असेंबली लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ होती है। अच्छा, शुरू में हम डिस्कस किया कि लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसकी दो टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज को हम डिस्कस कर लिया कि जो कंप्यूटर को समझ आती है और ह्यूमन बीइंग को समझ नहीं आती। और आगे से फिर हमने उसकी दो कैटेगरीज पढ़ी, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, जो 0 और 1 यानी बाइनरी फॉर्म में होती है और वो कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ आती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा सेकंड लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास जो मशीन इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको हम इंग्लिश वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं और इंग्लिश वर्ड को हम क्या कहते हैं, निमोनिक्स कहते हैं। और जो प्रोग्राम हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड और मॉडिफाई होता है, यानी इंग्लिश में होता है, तो इसलिए हमारे लिए समझना भी आसान है और अगर हमने कोई चेंजिंग वगैरह करनी हो तो वो भी ईजी है। नेक्स्ट है दूसरी कैटेगरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, हाई लेवल लैंग्वेज। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेज की ऐसी टाइप जो कि ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज होती है। अब नियर क्लोज एक ही मतलब है, ये नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ह्यूमन लैंग्वेज की क्लोज होती है, ये नहीं हमें जो समझ आती है, ह्यूमन बीइंग को जो समझ आती है उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। द इंस्ट्रक्शंस इन दीज लैंग्वेजेस आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, यानी जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो किसकी तरह होती हैं, सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश की तरह होती हैं, सच एज इनपुट एंड प्रिंट एट्सेट्रा। अब दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, इनपुट एंड प्रिंट, ये दो फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इनकी तरह होती हैं, इनपुट और प्रिंट, तो ये हमारे पास इंग्लिश में है तो इंग्लिश की तरह की होती हैं इंस्ट्रक्शन, तो ईजी टू अंडरस्टैंड है। दीज लैंग्वेजेस आर ईजी टू अंडरस्टैंड, इन लैंग्वेजेस को समझना आसान है। नेक्स्ट है कॉमनली यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ज़्यादातर हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल होती हैं, कॉमन हाई लेवल लैंग्वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारे पास सी और सी प्लस प्लस। सी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और सी प्लस प्लस इसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। तो ये दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। इट इज़ यूज टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी सी और सी प्लस प्लस जो हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ होती हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो कि पूरे हार्डवेयर को, यानी कंप्यूटर के एक्चुअल ऑपरेशन को कंट्रोल एंड मैनेज करता है। और नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे हमारे पास MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट एट्सेट्रा। नेक्स्ट है बेसिक। इट वाज यूज्ड मेनली बाय स्टूडेंट टू यूज़ द कंप्यूटर फॉर सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम, यानी बेसिक हमारे पास फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। इट वाज यूज्ड बाय मेनली बाय स्टूडेंट, यानी इसे कौन यूज़ करता था, स्टूडेंट यूज़ करते थे, टू यूज़ द कंप्यूटर फॉर सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम, यानी सिंपल ईजी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट इसे यूज़ करते थे, इसलिए हम इसे बेसिक कहते हैं। नेक्स्ट है जावा। इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग फीचर फॉर नेटवर्क प्रोग्रामिंग, यानी अगर हमने नेटवर्क बनाया हुआ तो नेटवर्क के अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए जावा यूज़ होती है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे हमारे पास विजुअल बेसिक है, फोर्ट्रॉन है, कोबोल है, तो ये सारी क्या है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन बीइंग के तो क्लोज है लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर से फार है, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर को समझ नहीं आती इन लैंग्वेजेस की, तो इन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर यूज़ होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे।